कौशल्या जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि छतरपुर के खोप गांव की कहानी अब पूरे देश में मशहूर हो गई है। जी माननीय सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के जरिए आपके समूह, जिसका नाम है हरि बगिया स्व सहायता समूह, है ना, हाँ सर। इसका जिक्र किया। बताएं कि कैसा लग रहा जी है सर, आपको? बहुत खुश हूँ सर। मैं बहुत गर्व से साथ में बहुत खुश हूँ कि आज मेरे मन की नरेंद्र मोदी ने इतनी अच्छी बात कही, तो मेरे को बहुत गर्व हो रहा है और बहुत खुश हैं हम लोग। और वाकई खुशी की बात है भी, क्योंकि जब हमारी मेहनत को कोई सराहता है या प्रशंसा करता है तो हमें जी संतोष सर। मिलता है। जी सर। हम जानना चाहते हैं कि आपने जो खोप गांव में जो तालाब तैयार किया है उसके पीछे की कहानी थोड़ी बताइए। सर ये बात है पीछे की कहानी का, जो जमीन यहाँ थी वो जैसे तालाब था, तो पहले तो हम लोगन को पता ही नहीं था कुछ। हम्म तो जो हमारे सरपंच साहब हैं महेश यादव, हम्म उन्होंने हमको, और जो मोहन कौशिक जी हैं उन्होंने हमको समूह बनवाया। हम्म उन्हीं ने हम लोगन को जमीन दिलवाई। वो जो कलेक्टर थे संदीप जी आए, हम्म उन्होंने हमको ही जमीन दिलवाई। तो हम लोगन ने कहा, जमीन तो बंजर थी। हाँ। तो इस प्रकार से सर हम लोगन ने सोचा कि कहाँ से मिट्टी डाले। तो हमारी जो मैम है, सीओ मैम, नीति आयोग से वहाँ से तालाब से खोदने लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी उससे मिट्टी निकाले। तो हमारी जो सीओ मैम थी, हम लोगों ने मिट्टी निकाली। तो हमारी मैम ने उन लोगों को मतलब निकाली मिट्टी। तो हम नीति आयोग से हम लोगों ने यहाँ मिट्टी डलवाई। तो मिट्टी डलवाई तो जो बंजर जमीन थी तो वहाँ मिट्टी भी डल गई। और जो तालाब में पानी नहीं ठहरता था तो उसका गहरीकरण हो गया, तो उसमें पानी भी ठहरने लगा। और जो जैसे हमारे किसान भाइयों ने भी डलवाई सर वहाँ जमीन में अपने खेतों पर, तो उन्हें भी फायदा है। और देखो आज हमारी भी बगिया में जो बंजर थी वो भी हमारी हरी भरी बगिया दिखने लगी। तो ये कितने साल लगे इस पूरे तालाब को तैयार होने के लिए? सर इस लगभग 2.5 साल तो हो गए हैं। बहुत मुसीबतें भी आई सर हमारे यहाँ। किस तरह की मुसीबतें? इस तरह की मुसीबत आई कि पहले तो हमको ही जमीन नहीं दी जा रही थी। तो फिर जैसे तैसे हम लोगों के सरपंच साहब ने हमको हमारी जमीन दिलवाई। फिर इस तरह से हम लोगों का समूह बनवाया, बैठक करवाई। तो हमारे सर्जन वाले भी आए हम लोगों के साथ। जो हमारे सर्जन सुखदेव जी हैं, भोपाल वाले थे। और कुछ हमारे दिलीप सर हैं छतरपुर के, राम विशाल सर हैं, उन्होंने हम लोगों को गड्ढा करवाना भी बताया कि इस प्रकार आप वृक्ष भी पौधे लगा सकती हो। तो हम लोगों ने पौधे लगाए, गड्ढे करवाए। फिर उसमें गड्ढे लगवा के फिर हम लोगों ने खाद भी, हमारे साइयों ने बताया हम लोगों को। तो हम लोगों ने जैविक खाद भी बनाया, क्योंकि भी पौधे बहुत छोटे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें मिट्टी में तो हो नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने सब, हमारे सरपंच सचिव ने, सब लोगों ने, जैसे इंजीनियर साहब बालकेश जी हैं और सीओ मैम है, इन लोगों ने सबके सहयोग से मनरेगा की तरफ से हम लोगों ने बहुत मदद मिली। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने जो समूह बनाया उसको कितने साल हो गए, और जब से आपने ये पौधा रोपने का काम शुरू किया तो आपकी जो हरी बगिया है उसमें किस तरह के पौधे लगे हैं, किस तरीके के फल लगे हैं जिनसे आप फायदा भी ले रही हैं? हमारे समूह को तो सर दो साल हो गए, 2.5 साल। तो उसमें पौधे अमरूद के हैं, आंवला है, नींबू है, कटहल है, मुनगा है और जामुन है। अच्छा। आंवली है। और हमारे इस प्रकार की फलदार पौधे लगे हुए हैं। क्योंकि किस तरह के फल ज्यादा होते हैं आपके बगिया में? हमारे फल होते हैं सर, अभी तो हम लोग अमरूद के फल लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी और पौधे छोटे हैं। तो अभी जो पौधे छोटे हैं उसमें क्या क्या अभी लग रहा है? अभी तो सर उसमें कुछ नहीं, जो अभी जैसे उसमें पौधन में छोटे हैं तो उसमें तो कुछ हमको आय नहीं बढ़ी रही है।
तो हम लोगों ने, हमारे सृजन वाला ने कहा कि तुम इसको नहीं देखना, तुम अपनी सब्जी भाजी कुछ लगाओ, तो उसमें भी आपको कुछ आमदनी हो सकती है। और जैसे हमारे देश जिले में, छतरपुर जिले में और हमारे गांव में जैसे कुपोषण अपने गांव में ज्यादा होता है, और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं है पता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वे भी गर्भवती महिलाएं भी कुपोषित है और बच्चे तो होंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने सोचा कि तो बाहर तो केमिकल वाली सब्जी मिलती है, तो हम लोगों ने बीच बीच में सारा उसमें सब्जी लगाना शुरू कर दिया। तो हम लोग उसमें सब्जी भी लगाते हैं बीच बीच में, तो उससे हमको आय मिलती है। क्योंकि एक तो हमको इतना फायदा हुआ कि सब्जी रोज तोड़ने के लिए ताजी ताजी मिलती है रोज के लिए, और जो पैसा हम बाजार में देते थे वो हमारे पास आ जाता है। तो इस प्रकार हमारी सर, हम लोग बगिया में काम करते, इसी तरह हमारी आय बढ़ती गई। और उसी में हमारे सरपंच साहब जैसे महेश यादव, मनमोहन कौशिक जी, इंजीनियर साहब और सीओ मैम और कलेक्टर साहब, इन सब का हमको बहुत सहयोग मिला सर। उनके अलावा तो हम लोग आगे ही नहीं बढ़ सकते थे। बिल्कुल, सबके समन्वित प्रयासों से ही ये प्रतिफल मिला है कि आपकी बगिया, जिसका नाम हरी बगिया सोसाइटी समूह की बगिया, बहुत फल फूल रही है ना? जी सर। और आपकी सब्जी की विशेषता यह है कि आपने उसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया है। हाँ सर, जो हमारे सुखदेव सर भोपाल वाले ने हमको प्रशिक्षण दिया था। अच्छा। हाँ, और हम सर, हम लोग अनखा भी घुमाने ले गए, जैसे हम उड़ीसा गए थे और जैसे जबलपुर भी गए थे, हमको सर हमारे सर घुमाने भी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रशिक्षण देते हैं। और हम भी सर जैसे कहीं गांव में जाते हैं तो हम भी बताते हैं अपनी बहनों को कि हम लोग अन्य इस प्रकार से मुसीबतें झेल झेल के, जैसे हमको सर एक मुसीबत, कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा आई थी कि जब हमने पौधे लगाए तब हमारे यहाँ पानी नहीं था। तो हम लोगों ने करीबन 1 साल तक तो कलछे से सिर पे रख रख के ढारे उसको, पौधन को, कि ताकि जी हमारे पौधे ना मर सके। तो हम लोगों ने जैसे गांव में बोर था, वहाँ से हम लोग सभी बहनें, हमारी 10 बहनें, हम लोग, हमारे बच्चे भी, सब कोई ने पौधे में पानी डाला तो हमारे पौधे जीवित होते रहे। मतलब आपने ये ठान लिया था कि हमने ठान लिया था सर कि पौधा अगर जो लग चुका तो मरने नहीं चाहिए। क्या बात है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पौधा तो रोप देते हैं लेकिन यदि उसकी हम रक्षा करते हैं पर उसका रक्षा करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सर हम लोगों को बहुत समस्या आई कि हम लोगों को पानी की तो बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमारे 2-4 पौधे मर भी चुके थे, तो हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो हम लोगों ने ठानी, तो हम लोगों ने हमारे सरपंच को लिया, सचिव को लिया, ऐसे हम सब लोग वहाँ गए सीओ मैडम के पास। तो हमने अपनी बात रखी, तो हमारी मैम ने भी हमारी बात को इनकार नहीं किया। जो हमारे संदीप राव थे उन्होंने भी इजाजत दी हम लोगों को, तो हमारा 1 हफ्ते में बोर हो गया था। बहुत सुंदर बात। तकनीकी सर के मतलब ऐसी हुई कि हमारे बोर में इतना पानी निकला कि कहीं अगर पास में भी नहीं शायद होगा कहीं बोर में। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भरपूर जल उपलब्ध होता है तो हमें सिंचाई के भी अच्छे से काम आता है। अच्छे तो हमारी आय भी सर बढ़ी, क्योंकि हम लोग जब सब्जी लगाते तो हमारी सब्जी हमको जैसे बाजार से नहीं लेने पड़ती, तो हमारी वो भी पैसे बच जाते, तो कम से कम हम लोगों को 2.5 साल में 80-90 हजार की आमदनी फायदा हुई। मैं जानना चाहता हूँ कौशल्या जी कि जिला मुख्यालय से आपका गाँव कितनी किलोमीटर दूर है? यहाँ छतरपुर से थोड़ा होगा सर 10 किलोमीटर। हम शायद ऐसे नहीं जानते सर कि कितना किलोमीटर पे होगा। मतलब कोई ज्यादा दूर नहीं है ये नहीं सर, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप अपने जो फल और सब्जी को कहाँ बेचने जाती हैं? सर मंडी लाते हैं, बाजारों में लाते हैं, स्कूल में भी देते हैं। जैसे पहले तो सर हमारे 10 परिवार खाते हैं, फिर हम स्कूल में भी देते हैं, फिर आंगनबाड़ी में भी हमारी सब्जी जाती है। अच्छा। फिर तो इसके अलावा जो सब्जी बचती है फिर हम बाजार ले जाते हैं। तो बाजार में जब आप जाती हैं तो जब जैविक खेती के जरिए आप ये इसका उत्पादन करती हैं जैविक खाद से, तो उसके दाम कुछ महंगे मिलते होंगे? हाँ सर, मिलते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है। तो 2 रुपये हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो लोग आपके जो जैविक खाद से उत्पन्न सब्जी या फल हैं उसको खरीदने में कितनी रुचि दिखाते हैं?
सर मतलब लोग पसंद करते हैं कि जैविक खाद से बनी हुई सब्जियां? हाँ सर, बहुत पसंद करते हैं, जिसमें कि गांव वाले तो हमारी अक्सर बगिया ही में आती हैं लेने के लिए। हाँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। जैसे ही मन की बात में आपके गांव का, खोप गांव का जिक्र आया, जी आपका सर। जिक्र आया, हरी बगिया का जिक्र आया, तो जी आपके सर। गांव वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी? कितना उन्होंने आपकी इस बात को सराहा, आपकी वाहवाही की? सर हमारे गांव वालों ने हमको बहुत सहायता दी और बहुत हमको बहुत अच्छा बोली कि हाँ कुछ खोप गांव का करके आप लोगों ने बताया है। हम्म। इस प्रकार हमारे गांव वाले भी हम लोगों को बहुत सहयोग देती हैं, बहुत मदद करती हैं। अच्छा, तो आप के जो सहयोगी जिनके नाम अभी आपने बताया, सरपंच हो या कलेक्टर हो, जो भी हो, उन लोगों ने क्या आप को अब सलाह दी है कि आपको किस प्रकार से अपने समूह को आगे बढ़ाना है, क्या क्या करना है? सर इस प्रकार की सलाह दी थी कि जैसे यहाँ पर कोई काम नहीं करता था हम्म। तो हम लोगों को तो उनने सर बताया था कि मतलब आपको कुछ करना हो काम तो बैठी रहती हो घर में, कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो हम लोगों ने समझा, पंचायत द्वारा हम लोगों को मतलब खबर सुनाई गई तो हम लोगों ने फिर उसकी आगे का सोचा। आप लोगों को सम्मानित भी किया जिला प्रशासन ने? हाँ सर किया था कल। अच्छा, कहाँ कहाँ सम्मानित किया? सर हमको तो यहाँ यही खोप में किया था अभी तो सर। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत उपलब्धि आप अर्जित कर रही हैं। अपनी मेहनत के बल पर आप सब्जी भी लगा रही हैं, फल भी लगा रही हैं और पानी का संचय भी कर रही हैं, है ना? हाँ हाँ सर। कितना जरूरी मानती हैं पानी का संचय, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सब लोग मिलकर पानी बचाएं, पानी का संरक्षण करें। जी सर। किस प्रकार से करती हैं आप पानी का संरक्षण? सर इस प्रकार से करते हैं कि जो जैसे जो पानी पहले बराई से जाता था तो ज्यादा बहता था हम्म। तो हमारी हम्म। अटल भूजल द्वारा हम लोगों ने सर वो लगवाई ना ड्रॉप, हाँ। कि जैसे हम लोगों का पानी भी ना नुकसान हो जाए हम्म। और हमारे पौधे भी रहते रहे। हम्म। तो उसमें ड्रॉप भी सर हम लोगों ने डलवाई थी उसमें। अच्छा तो अच्छा। हमारा पानी भी बच जाता है और हमारी सब्जी भी उसी में हो जाती है। फिर उसका पानी जो फालतू बहता तो उसमें हमारा सब्जी लगा लेते तो सब्जी में हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा किया आपने। तो आपकी बात को अब गांव वालों को आप कितना समझा रही हैं कि सब लोग मिलके चलें, पानी बचाएं, सब्जी लगाएं, मेहनत करें और अपने गांव का नाम रोशन करें? सर ऐसे ही बोलते हैं कि जो जैसे पानी ज्यादा डालता है तो उसी को यही बोलते हैं कि अभी अपन को पानी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आगे का हम्म। भविष्य में पानी की कमी आने वाली है। इस प्रकार हम बोलते हैं सबसे कि पानी कम यूज करो। हम्म। और आपने जितनी मेहनत से ये हरी बगिया स्वसहायता समूह बनाया है, आप उस जी समूह को सर। लेकर और कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? अभी तो सर हमने बताया नहीं था कि वहाँ मुनीगुड़ा गए थे हाँ। उड़ीसा के और जबलपुर, हाँ। और सर अभी छोटे मोटे गांव में गए बस, और और बस अगर पास जाती और कहीं नहीं अभी कहीं। और कुछ भी विचार चल रहा है आपका कि किस प्रकार से समूह में और क्या क्या नई नई चीजें करें? सर अभी तो बहुत कुछ चल रहा है कि हम कुछ करें उसमें, कि जैसे कुछ अपने समझ से जैसे जो बोतल पन्नी भरना को बताया था तो हम लोगों को लगता है कि इसके बोतल भर के इसकी दीवार बनाए, कुछ टेबल कुर्सी बनाए तो उसकी सजावट करेंगे, हम्म। उसमें फूल वगैरह लगाएंगे और उसमें सब्जी और उत्पन्न करेंगे। जो पौधे नहीं है उसमें तो और पौधे भी लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जैसी जो महिलाएं हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं कि वो किस प्रकार से अपना योगदान दें देश को आगे बढ़ाने में? क्या क्या कर सकती हैं वो? उनमें कितनी क्षमताएं हैं? सर वो भी यही बोलती हैं कि जो हमारी बहनें करेंगी तो उसी के साथ कदम से कदम मिला के हम भी चलेंगे। हम्म। बाकी लोगों से क्या आप चाहती हैं कि वो और जो महिलाएं हैं वो क्या करें? बाकी सर यही चाहते हैं कि जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे तो आप भी बढ़ो। हम्म। हम्म। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, है ना? हाँ जी सर, जब सब हम्म। सब सब दीदियां इकट्ठे साथ रहेंगी तो कोई काम कठिनाई नहीं आएगी, उसमें आसानी होगा। तो हर दम कदम हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात कही कौशल्या जी। और हम आपके इन विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो समूह है जी ऐसे ही सर। आगे काम करता रहे और नित नई उपलब्धियां अर्जित करता रहे, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आपके काम की तारीफ की है, आगे भी आपको तारीफ मिलती रहे। जी सर। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
थैंक यू सर।